नाउ बेसिक मैथमेटिक्स स्पेशली फॉर फिजिक्स, इसमें हमें क्या क्या कवर करना है, मैं एक बार आपको सारे टॉपिक लिख देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th तक पढ़ा है, ठीक है, उसी को दोबारा रिपीट करेंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फिर हल्का सा हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहलाता है, ये आपको कैलकुलस में आता है, डिफरेंशिएशन। एक मिनट, हेलो, हाँ, एक दो बच्चे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, इसकी वजह से डिले हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और लास्ट में थोड़ा सा हम लोगों को ग्राफ्स पढ़ना है। फिजिक्स में बहुत सारा ग्राफ वगैरह प्लॉट करना होता है। तो ये आपके 4-5 टॉपिक है जो हम लोग बेसिक मैथ में कवर करेंगे। एक पार्ट छूट गया इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट, एक तरीके से एक और होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपको टोटल इतने सारे पार्ट हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ना तो इतना सारा है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि ये पार्ट आपको पढ़ा हुआ है 10th तक और आपको समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा, बहुत आसान लगेगा। उसके बाद फिर हम लोग ये सब पार्ट भी धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चले, नोट कर लो पहले इसको, कॉपी लेके बैठे हो ना? कॉपी लेके बैठे हो? राहुल, तुम्हें आवाज आ रही है अब? चलो आगे चलते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये वर्ड में आइए, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? देखो,
जब भी हम इस तरह से कोई रिलेशन लिखते हैं, जैसे 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ऐसे लिखा, ठीक है, तो इसमें ये जो x है ये अननोन है आपका, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो 2 है या 8 है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कांस्टेंट, ठीक है। ये हुआ या 2 हुआ, ठीक है। और ये जो x है ये वेरिएबल होता है, या इसे हम कहते हैं अननोन। अननोन का मतलब इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन में इक्वल टू में के एलएचएस में कुछ चीज होती है, आरएचएस में कुछ होता है, ठीक है। इस रिलेशन को हम इक्वेशन बोलते हैं। अब इस इक्वेशन में एक अननोन है, तो इसको सॉल्व करते हो तो कैसे करते हो, 2x इक्वल टू 8 लिखते हो और यहाँ से कट कर देते हो, तो x इक्वल टू 8/2 कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन था इसमें देखो एक अननोन था, तो एक अननोन निकालने के लिए एक इक्वेशन चाहिए होता है, ठीक है, एक अननोन के लिए। लेकिन मान लीजिए कि कभी कभी आपको दो अननोन हो जाते हैं, जैसे लिखा आ जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, और एक मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन है कि नहीं, ऐसे 1 और 2 मान लो। अगर इनमें से सिर्फ एक इक्वेशन दिया जाता, एक इक्वेशन, तो क्या होता कि एक इक्वेशन देने से क्या x और y की वैल्यू निकल जाती, बिल्कुल नहीं निकलती। तो दो इक्वेशन है तो दो अननोन इससे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब ये दोनों अननोन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख सकते हैं। जैसे अगर हम इसको ऐड कर दें, सबसे सिंपल पड़ता है, तो x और x मिलके कितना हो जाएगा, 2x, प्लस वाई और माइनस वाई मिलके कट जाएगा 0, और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है ना x की वैल्यू। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू भी निकाल लो, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ठीक है। y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस x करोगे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि दो अननोन है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, वन अननोन है तो वन इक्वेशन चाहिए। तो अगर आपके पास एक अननोन है किसी भी इक्वेशन में, तो उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन काफी है, वन अननोन के लिए वन इक्वेशन। अगर आपके पास दो अननोन है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन काफी है। इसी तरह से अगर आपके पास तीन अननोन है तो आपको कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, तीन इक्वेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो जितने अननोन होते हैं उतने सारे इक्वेशन होने चाहिए, तब जाके आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, कॉपी में नोट कर लो। राहुल माइक ऑन करके बताओ तुम्हें आवाज आ रही है। अच्छा, इधर चैट भी होता है इसमें। हेलो, हाँ बोलो बाबू। हाँ हाँ, और जो भी लिख रहे हैं सब दिख रहा है, सब दिख रहा है ना स्क्रीन पे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, अब हमेशा कॉपी लेके बैठना, ठीक है ना। Okay. चलो अब हम लोग आगे चले। आगे हम लोग इस तरह से अब देखो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिया है, ठीक है। एक इक्वेशन है ये, और एक इक्वेशन और है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू सपोज 7, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके फाइंड x एंड y निकालो, तो फाइंड x एंड y सॉल्व करो, अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए।
और आप माइक ऑन करके आंसर बता सकते हैं। x equal to 5 and y is equal हाँ, वेरी गुड। to देखो दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर देने से क्या होगा ना, लेफ्ट राइट, ये इधर में ऐड होगा तो 3x आएगा, 2x प्लस 3x, और ये दोनों कट जाएगा कि नहीं ऐड करोगे तो, और ये आ जाएगा 8 प्लस 7 15। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, x इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या है कि अगर आपको y निकालना है तो या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, y को इधर ले जाओ, x माइनस 7 होगा। ठीक है ना, तो x माइनस 7 करेंगे तो x क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7 कितना आ जाएगा, माइनस 2। हो गया, तो आ गया x और y। अब आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में अननोन तो एक ही रहता है, बट उसके सॉल्यूशन दो आ जाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये इक्वेशन लिखा जाए तो देखो इसमें x का पावर 2 है। ठीक है, ए बी सी है, ये कांस्टेंट है, और a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें ये जो a है, b है और ये जो c है, ये सब क्या है, आपके कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात क्या होती है कि इसमें अक्सर x का दो वैल्यू आता है, दो रियल रूट आता है। कभी कभी एक रूट भी आता है और कभी कभी नो रूट्स भी आते हैं। ये सब डिपेंड करता है इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट पर। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, राहुल कुमार तुमने हाथ उठाया है, रेज्ड हैंड का मतलब होता है कि तुम्हें कुछ पूछना है तो हाथ उठाना है। ठीक है देखो d जो है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी d की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है, इसका सॉल्यूशन आपका होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, होता है ना, यही सॉल्यूशन होता है। तो ये सॉल्यूशन आपको याद रखना है, ऐसे याद होना भी चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी 10th पास करके आए हैं, तो ये सब तो पढ़ा ही होगा। d की जगह क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसके दो रूट्स मिल जाते हैं, एक मान लो x1 मिल जाएगा और एक मान लो x2। कहोगे दो कैसे मिल जाएंगे, एक बार प्लस लेंगे यहाँ पर और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लोग रूट्स बोलते हैं, ROOTS। रूट्स का मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये जो आपको एक्सप्रेशन आ गया, इसमें सब कुछ d की वैल्यू पे डिपेंड करता है, इस d की वैल्यू पे। ठीक है, अगर आपका d, इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो वैसे केस में आपको 2 रूट्स मिलते हैं, 2 रूट्स। ठीक है, लेकिन अगर गलती से आपका d डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तो 0 आने का मतलब है कि यहाँ 0 रखोगे तो प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ माइनस b बाई 2 आएगा। इस केस में ओनली
वन रूट आता है। वन रूट का मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और अगर आपका डी जो है, डी ये नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0, तो अगर डी लेस देन 0 है, नेगेटिव, जैसे -3, तो रूट -3 तो डिफाइन नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन लिख सकते हो, नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन सब डी के ऊपर डिपेंड करता है। फर्दर ये जो दोनों रूट्स होते हैं इनका सम क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है x1 प्लस x2, ये सम ऑफ रूट्स। और इसका वैल्यू होता है -b/a, ये होता है ना -b/a, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने। उसी तरीके से अगर दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकाले, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों रूट आ रहे हैं x1 इंटू x2 करना है, इसकी वैल्यू होती है c/a, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तरीके से थ्योरी हो गया। इसमें पूछना है किसी को कुछ? ठीक है, नहीं पूछना है तो हम लोग अब आगे चलेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए एग्जांपल देखिए, x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यह हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और सॉल्व करके हम लोग इसका रूट्स निकालेंगे। एक एक करके पहले समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बताओ, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कैसे पता चलती है? तो x² होता है ना, तो x² के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 से ये मल्टीप्लाइड है। b जो होता है वो कैसे आता है? x² प्लस bx प्लस c, तो x के आगे ये -5 लगा है, तो b आपका -5 हो गया। और c की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये आ गया ABC। अब अगर इसका डिस्क्रिमिनांट निकाल लो तो डिस्क्रिमिनांट कितना होता है? b² माइनस 4ac होता है, ये होता है। b की जगह रखोगे -5, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4, a की जगह क्या है? 1 और c की जगह 4, तो ये आ गया आपका 25 माइनस 60, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 25 माइनस 69 आ गया। किसी ने आंसर भी दे दिया, सौरभ, सुमन 1 और 4, गुड, सही है आंसर। तो डी देखो 9 आया, 9 का मतलब है पॉजिटिव है, तो जब डी पॉजिटिव होता है तो 2 रियल रूट होता है, इसका मतलब 2 सॉल्यूशन इसका आएगा। अच्छा, वो 2 सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई? तो x इक्वल टू आपका होता है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, ये होता है। तो देखो ये माइनस रहने दिया, b की जगह क्या लिखेंगे? -5, तो -5 प्लस माइनस √d का मतलब 9 डिवाइडेड बाय 2a, तो a तो आपका 1 है ना, तो ये हो गया। तो ये आ गया 5 प्लस माइनस √9 कितना होता है? 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो ये आपका कितना दे देगा? 5 + 3 और एक 5 - 3, तो 5 - 3 करोगे तो 2 आएगा, 2/2 1, 5 + 3 8, 8/2 4।
समझ में आया? तो इसके दो आपके सॉल्यूशन आ गए 1 और 4। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो गया, लेकिन बाकी चीजें भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे आपको दो जो रूट्स हैं x1 प्लस x2 वो माइनस बी बाई ए से आता है। चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। माइनस को रहने दो, ठीक है। बी की जगह क्या लिखोगे? -5, तो फिर से -5 और ए की जगह 1 है तो ये 5 आ रहा है। देखो 4 + 1 सम ऑफ रूट्स 5 आ रहा है ना, यहाँ से ये चेक हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। x1 इंटू x2 वो कितना होता है? c बाई ए। c देखो कितना है 4, a कितना है 1, ठीक है। तो ये आ गया 4/1 करोगे तो 4 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे देखिए आ रहा है ना, ठीक है। 4 और 1 का प्रोडक्ट कितना आएगा? 4 आएगा। तो इस तरीके से हमने ये दोनों फॉर्मूले भी चेक कर लिए, ये फॉर्मूले सही हैं कि नहीं है, ठीक है? तो ऋतिक तिवारी तुम F2 से F3 में आ गए। अभी तुम F2 में क्लास कर रहा था ना जी। ठीक है, यही क्लास करो। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर क्या था आपका? -5x + 4 = 0 था। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि ये और ये नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आ रहा है? 4x² ये आ रहा है। इसको ब्रेक करना होता है ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम ये आ जाए। जैसे -4x और -x कर लो, तो ये दोनों को अगर ऐड करोगे -4x -x -5x आ रहा है कि नहीं, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ना 4x²। तो ये भी 10th तक आपने पढ़ा होगा फैक्टर वाला तरीका। तो इसको सॉल्व करते हैं आप कैसे? x², ठीक है, और इसको -5x को हम लिख सकते हैं -4x -x, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या है? +4 = 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x -4, और यहाँ पर x नहीं कॉमन लेंगे, -x कॉमन लेंगे, ताकि यहाँ पर -x नहीं -1 कॉमन ले लेंगे। तो -1 कॉमन लेंगे तो ये x -4 ही तो हो जाएगा ये भी, ठीक है। देखो माइनस इंटू माइनस +4 आ रहा है। इस तरह से करने का मतलब हुआ कि अब इन दोनों में x -4 कॉमन है तो ये बाहर ले लो, क्या बचेगा? x -0 मत कर देना, यहाँ 1 है। जब इस तरह से कोई टर्म 0 आए इसका मतलब इसका दो सॉल्यूशन होगा, x = 1 और एक होगा x = 4। तो ये मेथड भी ठीक है। अब ये मेथड जो है ना वो हर जगह नहीं लगता है, लेकिन वो जो ये मेथड है -b ± √d वो हर जगह लगता है। तो फिजिक्स में तो हम लोग ज्यादातर जगह वही यूज करते हैं। फैक्टर मेथड कहीं कहीं काम आ जाता है, बट कहीं कहीं ये काम नहीं भी आता है आपका। क्लियर? समझने में कोई दिक्कत? सब समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, चलो एक और सवाल कर लेते हैं इसी तरह का। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, फैक्टर मेथड भी और डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी, ठीक है। दोनों मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर हम लोग फैक्टर मेथड से करें
तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये 6x² है, 6x² को ऐसे ब्रेक करेंगे दो पार्ट में जिसका सम या एडिशन -5x है, तो -3x और -2x करके लिख सकते हैं। चेक कर लो, ये दोनों -5x हो रहा है, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -3x इंटू -2x करोगे तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² आ रहा है कि नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब इसको जो है x कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, x -3, यहाँ पे -2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x -3 और इसको x -2 भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2,3। जब भी इक्वेशन सॉल्व करे इधर में लेफ्ट साइड में ये साइन लगा दे, इम्प्लाइज दैट। ठीक है, अगर हम दूसरे तरीके से करें तो दूसरा तरीका क्या होता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने वाला। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने वाला जो होता है वो होता है -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये होता है। तो इसको अगर आप चाहें तो सीधे इसी में पुट करके सॉल्व कर लीजिए। -b करोगे तो ये -5 है, क्योंकि b आपका -5 है, प्लस माइनस b² का मतलब 25 हो जाएगा, -4ac, तो 4 इंटू 6 होगा, a 1 है और c जो है वो 6 है, डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये आ गया 5 प्लस माइनस, देखो 25 और ये 24 है, 25 - 24 1 आ गया, डिवाइडेड बाई 2। तो 5 + 1 करेंगे तो 6/2 3 आएगा, और 5 - 1 4/2 2 आया। तो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। तो ये दोनों तरीके अपनी अपनी जगह ठीक है। ठीक है, जहां भी आपको जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें कीजिए। ये तरीका जो है वो हर जगह अप्लाई होता है, ये सारे तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देगा। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा केसेस में लगता है जहां पर आपको बीच वाला जो नंबर है ना वो फैक्टराइज हो जाए इस तरीके से, हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो आज एक तरीके से ये पहली क्लास है आपकी। तो अभी तो जैसे लोग आ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, जूम में पहली बार सीखने में समय लगता है 5 मिनट। एक बार आप सीख लिए, अब अगली क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगी जूम में इंटर करने में। तो अगली क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे ही चलेंगे। ठीक है, बाद में पेस हमारा थोड़ा सा बढ़ेगा। तो आज के सवाल में कोई दिक्कत नहीं है ना, जो भी पढ़ा हमने। चलो फिर, क्लास इज ओवर। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। हर क्लास के पहले आपको जूम में इसी तरह से लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, क्लास में इंटर कर जाना है। ठीक है, और कॉपी लेकर हमेशा बैठा करो। ठीक है, राहुल आज पहली क्लास थी इसलिए आज जो है तुम लग रहा है ऐसे ही बैठे हुए थे बिना कॉपी के, अगली बार से कॉपी लेके बैठना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ओके।